अच्छा टाइम हो गया है, टोटल बच्चे 50 से ज्यादा हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स इन लाइव क्लासेज में पढ़ने वाले हैं, तो उसी को लेके हमारी पिछली क्लास भी हुई थी और इसी क्लास में हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप सभी को ये तो पता था कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ज्यामिति में आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, इस मीटिंग की होस्ट वो भी हमारी ही टीम से है, मोनिका। ठीक है, मोनिका मैम भी हमारी ही टीम से हैं। हाँ जी, तो उसकी टेंशन आप मत लो। आपकी क्लास हम कोशिश करेंगे कि कोई भी डिस्टरबेंस ना आए, तो आप इन सब चीजों को कर दो। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने आज पहली क्लास ज्वाइन की हो, तो उनको मैं जल्दी से बता दूं कि आपको क्लास में क्या क्या नहीं करना है। तो आपके मोबाइल के नीचे सबसे नीचे की साइड में एक ऐसा माइक का साइन आ रहा होगा। यदि वो रेड कलर का है तो कोई बात नहीं है, अगर वो रेड कलर का नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को म्यूट रख पाओगे और पूरी क्लास में किसी को भी आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी क्या ध्यान रखनी है? दूसरी ये कि आपको चैट में रिप्लाई कैसे करना है। जैसे कुछ बच्चे यस सर लिख रहे हैं, कुछ अच्छा लिख रहे हैं, कुछ ओके लिख रहे हैं। ठीक है, अपने अपने डाउट या अपने अपनी सुविधा के हिसाब से। तो वो आप कैसे लिखते हैं, तो चैट में मैसेज कैसे करते हैं, उसके लिए आपको अपनी स्क्रीन के सबसे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे दाईं साइड में। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह के डॉट्स होंगे, तो एक इस तरह की वो दिखेगी आपको विंडो, या फिर इस तरह का वो एक ऑप्शन दिखेगा जहां कुछ 7 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यदि आप इसमें से देखोगे, जो पहला ऑप्शन है वो है इन कॉल मैसेजेस का। आप इस पे क्लिक करके मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हो। यदि आपका कोई डाउट है, या मेरी आवाज नहीं आ रही है, या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप यहाँ जाके अपना मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि मैं इस क्लास में कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। बहुत ही आसान आसान सवाल होंगे। अब पूछूंगा कब? पहले मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब मैं आपको समझा दूंगा कोई भी कॉन्सेप्ट, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उन क्वेश्चन का आंसर कहाँ जाके करना है आपको? ये जो एक्टिविटी 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन तो था इन कॉल मैसेजेस का। लास्ट ऑप्शन यदि आप देखोगे तो वो एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा। वहां आपको क्लिक करना है, तो आपको कुछ इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी जहां क्या होगा, सबसे ऊपर पोल लिखा हुआ होगा। ठीक है, और वहां 1 एक्टिव दिखेगा। अभी ये 1 एक्टिव नहीं दिखेगा क्योंकि अभी तक मैंने पोल नहीं चलाया है। तो जैसे ही मैं पोल को ऑन कर दूंगा या चालू कर दूंगा, तो ये आपको यहाँ 1 एक्टिव दिखेगा। तो आपको आंसर कैसे करना है? इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा, जहां यहाँ क्वेश्चन का नंबर होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। अब जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। मान लो आपको ऑप्शन बी सही लगता है, तो आपको ने जैसे बी पे क्लिक किया, तो ये जो वोट का ऑप्शन था वो ब्लू कलर का या नीले रंग का हो जाएगा, और आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा आ जाएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखा आ गया, मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ से क्या हमने 3 चीजें सीखी। क्या क्या सीखी? पहला ये कि आपको अपनी क्लास में हमेशा खुद को म्यूट रखना है। ठीक है, दूसरी क्या कि यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, पहले आप मुझे चैट बॉक्स में लिखें। तो चैट बॉक्स में कैसे लिखते हैं वो बता दिया। तीसरा क्या कि इस क्लास में मैं आपको पहले कुछ पढ़ाऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट, फिर मैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो कि बहुत ही आसान होंगे। अब उन सवालों का जवाब आपको चैट में जाके नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। उन सवालों का जवाब आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। और पोल सेक्शन में जवाब कैसे देते हैं वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, सभी बच्चों का एक बार फिर से सभी अपने आप को म्यूट करें, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, चलिए, तो अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ा था आकृतियों के बारे में, जहां हमने खुली और बंद आकृति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कितना समझ में आया ये देखने के लिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, कमेंट में नहीं देना। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।
किसी भी बच्चे को चैट में कोई नहीं लिखेगा। मैंने क्या चैट बंद कर दी सभी के लिए। अब कोई भी बच्चा चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी चैट को बंद कर दिया है। जैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दे देंगे, मैं चैट को फिर से ऑन कर दूंगा और आप फिर से उस चैट में कुछ ना कुछ लिख पाओगे जो भी आपका डाउट है। हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है कि जो ऑप्शंस में हमें 4 आकृतियां दे रखी हैं, उन चारों आकृतियों में से खुली आकृति कौन सी है। अब हम ये कैसे पहचानते हैं खुली और बंद आकृति? तो ये तो हम पिछली क्लास में सीख ही चुके हैं, जो कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है। विजेंद्र कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? विजेंद्र कुमार और कमल गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, आपने अपना हैंड रेज कर रखा है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हैंड रेज तब करना है आपको जब आपका कोई भी डाउट हो। तो आपका कोई डाउट है क्या? कमल गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने अभी भी अपना हैंड रेज कर रखा है। आपका कोई डाउट हो तो प्लीज अपना डाउट बता देना। हाँ जी, अच्छा, अभी नीचे कर लिए सभी ने अपना हाथ, बहुत बढ़िया। तो चलिए सभी बच्चे कमेंट पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। अभी तक आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट करें। अगर आप अपना आंसर सबमिट नहीं करेंगे ना, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कोई डाउट है या समझ में आया है नहीं आया। शिवानी के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने भी अपना हैंड रेज किया। अच्छा, कोई भी बच्चा ना ऐसे हैंड रेज ना करे सर जो आपने अभी हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? सर जो आपने अभी भी क्वेश्चन बताया है उसका आंसर उसमें देना है, फिर आपने वैसे कल वाला बताया है बस। मैं समझा नहीं, मतलब जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। ठीक है सर, मुझे लगा आप कल वाले समझा रहे हो दूसरे बच्चों नहीं, समझा नहीं रहा, ये नया क्वेश्चन है। हाँ, मतलब पिछली क्लास से थोड़ा सा मिला जुला है, लेकिन बिल्कुल वही नहीं है जो पिछली क्लास में हमने किया था। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। तो सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाके करना है। मेरे में कौन यार जियो ये ऑप्शन क्या नहीं आ रहा आपका? नहीं, सभी बच्चों का आ रहा है। आप ट्राई कीजिए, सभी बच्चों का आ रहा है तो आपका भी आएगा। लेकिन सभी बच्चे पहले अपने आप को म्यूट कर लें। अगर आपको कोई डाउट नहीं है ना, तो म्यूट ही रखें आप अपने आप को। सर कैसे हो? हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो अनम्यूट करके, क्योंकि अभी मैंने चैट बंद कर रखी है ताकि कोई भी चैट में अपना आंसर नहीं कर पाए। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। कोई डाउट है क्या आपका? विनोद शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? सभी बच्चे आंसर। अच्छा, ठीक है। फिर तो अगर कोई डाउट नहीं तो प्लीज अपने आप को ना फिर आप अनम्यूट मत कीजिए, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम लास्ट के 10 सेकंड और वेट करते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा आंसर देना चाहता है तो अगले 10 सेकंड में अपना आंसर सबमिट कर सकता है। लास्ट 10 सेकंड और हैं सभी के पास। हेलो सर, बहुत ही आसान सवाल है। हेलो सर, ये आंसर किधर से दे? बच्चे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, आवाज आ रही है आप? हाँ जी। अच्छा, तो मैम ऐसे करना है आपको ना, मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कैसे आंसर करना है। फिर से जो भी बच्चा है उनसे बोलो, आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे नीचे सीधे हाथ की तरफ 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। समझ बेटा, देख। हाँ, उनसे अपने बच्चे को बोलो कि स्क्रीन पर सबसे नीचे सीधे हाथ की तरफ 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं बता देता हूँ कैसे। ऐसे ये ऐसे आपको स्क्रीन दिख रही होगी और सबसे नीचे अगर देखोगे तो ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। यस सर। हाँ, दिखाई दे रहे हैं ना। इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। ये 3 डॉट्स ऐसे होंगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक इस तरह की विंडो खुल जाएगी, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें सबसे लास्ट ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का। ये दिखाई दिया आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन?
किधर? आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई दिया क्या? ऑप्शन ये हाँ जी, हर्षित शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है आप एक बार बता दीजिए ताकि मैं फिर आगे समझा सकूं। आप अभी थोड़ी देर अपने आप को अनम्यूट रख सकते हो क्योंकि आपका डाउट है, इसलिए आपको ये एक्टिविटीज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो सबसे यहाँ ये एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी, इस तरह की वो दिखेगी और यहाँ आपको दिखेगा पोल्स और 1 एक्टिव लिखा हुआ दिखेगा, 1 एक्टिव। जैसे ही आप इसके, हाँ जी सर हमने आपके पास वो भेजा आंसर तो आपको पता चला, हमें कुछ समझ में नहीं आया इसमें कैसे भेजना है आपके पास आंसर। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको कैसे पता चलेगा। आप जैसे ही पोल्स में जाओगे ना, अगर आपका यहाँ वोटेड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर मेरे पास आ चुका है। ओके सर। ठीक है, अगर आपका सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ वोटेड लिखा आ रहा है तो आपका आंसर मेरे पास आ चुका है, उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी किसी बच्चे का डाउट था, हर्षित शर्मा के नाम से जो भी बच्चा था, अभी आपका आंसर सबमिट हो गया क्या बेटा? नो सर। अभी नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ये वाली वो दिखा, क्वेश्चन दिखा ऐसे में Q1 नहीं, यहाँ रिकॉल टेस्ट लिख रहा होगा। ये तो मैंने उदाहरण के लिए बता रखा था, यहाँ रिकॉल टेस्ट लिख रखा होगा, रिकॉल टेस्ट, और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है स्क्रीन पे से क्वेश्चन में से देख के उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और ये तभी ब्लू रंग का या नीले रंग का हो जाएगा और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो वोटेड लिखा आ जाएगा, VOTED, वोटेड लिखा आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। अच्छा मैं अभी ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आगे की सभी क्लासेज में हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट रह जाता है तो शायद आगे की क्लासेज में भी उनको समस्या आ सकती है, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि स्टार्टिंग की क्लासेज में ही आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। हाँ जी, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया है। जल्दी से बताइए किसी का कोई डाउट। अच्छा मैं ठीक है, अभी के लिए बस काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। अच्छा अभी जिन बच्चों का आंसर सबमिट नहीं हुआ है ना, वो बच्चा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकता है। विनोद शर्मा जी आपका कोई डाउट है क्या? विनोद शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है। नो सर। अच्छा आप हैंड रेज मत कीजिए, मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट है, इसलिए बार बार मुझे वो देखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा वही बच्चे लिखेंगे आंसर केवल जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया। अगर पोल सेक्शन में आपका आंसर आ गया है तो मेरे पास आपका आंसर सबमिट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बोल सर। हाँ सर। हाँ जी बताइए। सर चैट कैसे कर सकते हैं? अच्छा चैट कैसे कर सकते हैं, तो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, सबसे नीचे 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको। यस सर। सीधे हाथ पे सबसे नीचे उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेजेस करके, कीजिए आप हाँ, ट्राई कीजिए। आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। हाँ और सर। आप अब कुछ भी लिख सकते हो, वो मुझे दिख जाएगा। आप हाँ, ओके सर। लिखो, जैसे ओके लिखो आप उसमें, ओके लिख के मुझे भेजो और मैं बताऊंगा कि मुझे दिखा कि नहीं दिखा। हाँ जी ओके सर, आपका आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में? यस सर। आपको ये ऑप्शन नहीं मिल, शिवानी शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, कौन से ऑप्शन नहीं मिल रहे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी दूसरी क्लास है तो मैं इन सब पे काफी टाइम दे दूंगा, तो आपके जो भी डाउट्स है ना जैसे भी अभी पूछ लेना प्लीज। शिवानी शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, आपको कौन, आप अपने आप को, अच्छा कुलदीप कुमार के नाम से बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक का जो ऑप्शन है उस पे। हाँ जी शिवानी के नाम से जो बच्चा, दोबारा बोलिए। हाँ जी बोलो आप म्यूट पर हो, पहले आपको अनम्यूट करना पड़ेगा फिर बोलना है आपको। शिवानी के नाम से जो भी बच्चा है, आपका क्या डाउट है मुझे समझ में नहीं आया। आपने बोला कि सर ये नहीं मिल रहे जहाँ से टेस्ट करते हैं। 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे नीचे? नहीं मिल रहे सर। 3 डॉट्स नहीं दिख रहे आपको अपनी स्क्रीन पर? सही है सर, आपने कौन से ऐप से खोला इसे?
गूगल मीट सभी का वो अपने आप ही गूगल मीट पे खुलेगा, कहीं और नहीं खुल सकती है मुझे मीटिंग। तो मिल ही नहीं रहे। अच्छा, आपको सबसे नीचे क्या क्या दिख रहा है? एक लाल रंग का वो दिख रहा होगा कट करने का, दिख रहा है? क्या सर? लाल रंग का एक बटन दिख रहा होगा ना सबसे नीचे उल्टे हाथ की साइड, कट करने का। ऊपर आ रहे हैं सर, नहीं दिख रहे? कौन सा सर? लाल रंग का बटन दिख रहा है आपको कट करने वाला, लेफ्ट साइड पे। भाई एक बच्चों के लिए देखो। अच्छा, सभी बच्चे, बाकी के बच्चे म्यूट करेंगे, पहले एक एक से बात कर लेता हूँ मैं, फिर हम सभी का। हाँ जी, किस किस का डाउट है कि उनको दिख नहीं रहा? अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ना आपको दिखा देता हूँ ताकि ओके आपको सर। कोई भी डाउट ना रहे। फिर से सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं ना अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, जो क्वेश्चन दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। सभी बच्चे पहले ध्यान से देखेंगे, कोई भी बच्चा भी बोलेगा नहीं, पहले सभी बच्चे ध्यान से देख लो। मेरे मोबाइल की स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मेरे मोबाइल की स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही होगी। अगर आप देखोगे तो अभी जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है उसके सबसे लास्ट में नीचे की साइड सीधे हाथ की तरफ 3 डॉट्स दिख रहे हैं। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करता हूं तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस का, तो यहां से मैं चैट कर सकता हूं, और सबसे लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज का। अच्छा, शिवानी के नाम से जो बच्चा है ना, आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। हाँ, अभी सभी को वापस से मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ही मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो पहला ऑप्शन तो है चैट करने का, जिसमें लिख रखा है इन कॉल मैसेजेस, और सबसे जो लास्ट ऑप्शन है वो एक्टिविटीज का है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मुझे वो दिखा रहा है पोल और 1 क्लोज्ड। अब क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि मैंने ये बंद कर दिया है। अभी जब अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा फिर से यहाँ 1 एक्टिव हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब क्लोज कौन सा हुआ है वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। अभी चूंकि ये क्लोज हो गया है तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी वापस से सभी बच्चों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी, यानी कि अब सभी को क्वेश्चन दिखने लगेगा। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो प्लीज अपने डाउट्स बता दें। हेलो, अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है। हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी बताइए। हमारे 3 डॉट्स आ ही नहीं रहे, नीचे तो ऊपर आ रहे हैं। 3 डॉट्स ऊपर आ रहे हैं? हाँ जी, उस पर क्लिक करना, क्या लिखा आ रहा है? एक पहले क्लिक करो, सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद? स्विच कैमरा आ रहा है ऊपर, तो पहला ऑप्शन तो स्विच कैमरा। अच्छा, उसके बाद टर्न ऑन कैप्शन। क्या आ रहा है? कैप्शन। हाँ जी, और रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। अच्छा हाँ सही है ना, फिर तो आपने 3 डॉट्स पे क्लिक कर दिया है। पहला आ रहा होगा स्विच कैमरा आ रहा है, इन कॉल मैसेजेस नहीं आ रहा पहला ऑप्शन? नहीं सर। अच्छा, और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? एक्टिविटीज का आ रहा है क्या? नहीं, एक्टिविटी का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या क्या आ रहा है? अच्छा, बोल के बताओगे कि क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? हाँ जी, विजेंद्र जी आप अपना म्यूट कर लें आप अपने आप को। हाँ, एक बहुत तो बढ़िया। स्विच कैमरे का, हाँ जी, एक टर्न ऑन कैप्शन, अच्छा रिपोर्ट प्रॉब्लम, अच्छा रिपोर्ट एब्यूज, अच्छा और हेल्प का। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करना जानते हो मोबाइल में? यस सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, जहां से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वहां लिखना है गूगल मीट। तो वहां गूगल मीट इंस्टॉल तो आप, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपकी इंस्टॉल्ड तो है, आपको क्या अपडेट करनी है वो ऐप, आपके में अपडेट नहीं हो रखी वो, इसलिए आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या करोगे, अभी की क्लास तो ज्वाइन कर लो, आज की क्लास तो ज्वाइन कर लो आप। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास ज्वाइन कर लो। अगली क्लास से पहले आप कोशिश कर लेना कि आपकी ऐप अपडेट हो जाए। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स सर। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर क्लास कितने बजे बंद होगी? अभी तो स्टार्ट ही हुई है, 7 बजे तो स्टार्ट हुई, 8 बजे बंद होगी, फिक्स 8 बजे। अच्छा सर, पता नहीं था। अच्छा नहीं, डेली क्लास की टाइमिंग 7 बजे से 8 बजे तक होती है, सभी को ध्यान रखना है। अब सभी बच्चे आ चुके हैं ना,
डेली क्लास की टाइमिंग 7 बजे से 8 बजे तक होती है। मैं सभी से ये बोलूंगा कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करो तो 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो और थोड़ा टाइम लग जाए ज्वाइन करने में। अगर आप 5 मिनट पहले से ही कोशिश करोगे तो आप सही टाइम पे क्लास ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, ये सभी बच्चे कल से 6:55 पे ही कोशिश करेंगे ज्वाइन करने की। ओके सर। ओके चलिए ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया इस पे। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो हमें आकृतियां दी गई हैं उसमें से हमें ये बताना था कि खुली आकृति कौन सी है। अब मैंने बोला था, यदि आपको पिछली क्लास का याद हो, खुली आकृति कैसे पहचानते हैं कि हम यदि किसी भी आकृति के अंदर बिना लाइन को क्रॉस किए हुए जा सके। मान लो मैं इसके अंदर जाना चाहूं तो लाइन क्रॉस होती है, इधर से जाना चाहूं तो भी क्रॉस होती है, इधर से जाना चाहूं तो भी क्रॉस होती है। ऐसे अब किधर की साइड से भी चले जाओ, अगर किसी भी आकृति के अंदर आप अंदर जाने पर लाइन क्रॉस होती है तो वो आकृति बंद आकृति कहलाती है। जबकि हमें तो पहचाननी थी खुली। इसका मतलब इसमें पहले वाले ऑप्शन में तो लाइन क्रॉस हो रही है, इसका मतलब ये बंद आकृति है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए तो हमारा सही नहीं है, ये तो गलत है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। तो यदि मैं ऑप्शन बी में यहां से अंदर जाने की कोशिश करूं तो मैं इसमें अंदर जा सकता हूं। इसमें मैं जितना अंदर जाना चाहूं उतना अंदर जा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी में जो आकृति दे रखी है उसके अंदर जाने पर कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होती। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो ऑप्शन बी में आकृति दे रखी है वो खुली आकृति है, वो खुली आकृति है। अच्छा, मैंने इसको उदाहरण देके भी समझाया था। कैसे आपको समझना है कि आप अपने घर के अंदर कब जा सकते हो, जब घर का गेट खुला हुआ होगा तभी ना। मतलब क्या हुआ कि यदि आप अपने घर के अंदर जा सकते हो तो वो खुला हुआ गेट है आपका। अगर मान लो आपके घर का गेट बंद है तो आप उस घर के अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह से आकृतियों पे भी इसी तरह से अप्लाई होता है कि यदि आप किसी आकृति के अंदर नहीं जा सकते इसका मतलब वो बंद आकृति है, यदि आप उसके अंदर जा सकते हो तो मतलब वो खुली आकृति है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला शिवानी के नाम से जो बच्चे ने कि आप ना ज्यादा कमेंट्स मत करो, अदरवाइज मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा और अपने डाउट्स भी नहीं पूछ पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप केवल काम के ही कमेंट करो। उन्होंने ये बोला है कि एक बच्चा है जो कि ज्यादा कमेंट कर रहा है, तो इसलिए ज्यादा कमेंट मत करो ना, सब ध्यान दो पढ़ाई पे। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी में हम देखते हैं। तो ऑप्शन बी तो हमारा सही है। ठीक है, और देख लेते हैं कोई और भी सही है क्या। ऑप्शन सी को यदि मैं देखूं तो ऑप्शन सी में चाहे मैं यहां से अंदर जाना चाहूं, चाहे यहां से अंदर जाना चाहूं, चाहे यहां से अंदर जाना चाहूं, अब कहीं से भी अंदर जाऊं तो हमेशा लाइन कट होगी। लाइन कट होगी मतलब मैं उसमें अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहूंगा कि वो बंद आकृति है, बंद आकृति है। ठीक है, इसी तरह से मतलब ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन डी में देखता हूं। ऑप्शन डी में भी सेम है। ऑप्शन डी में मैं कहीं से भी जाना चाहूं, मान लो मैं यहां से जाने की कोशिश करूं, यहां से जाने की कोशिश करूं, कहीं से भी आप इसमें के अंदर जाने की कोशिश कीजिए, हमेशा लाइन कट होगी। अगर लाइन कट होगी तो मैं कहूंगा कि ये बंद आकृति है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझसे खुली आकृति के बारे में पूछा था, ओपन शेप के बारे में। तो ऑप्शन बी है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, इसमें काफी टाइम लग गया है। तो चलिए हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। और बिंदु के दो अलग अलग प्रकार भी होते हैं। बिंदु बहुत सारे जब बिंदु होते हैं तो हम उनको अलग अलग प्रकार से भी डिफाइन करते हैं। कैसे? कुछ होते हैं संरेख बिंदु, कुछ होते हैं असंरेख बिंदु। अब इनकी क्या परिभाषा होती है, कैसे हम पहचानते हैं, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बिंदु की बात करते हैं कि बिंदु क्या होता है। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आपका ये डाउट होगा कि सर अगर कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होगी तो वो आकृति कहाँ हुई? ऐसी तो कोई चीज होगी नहीं ना, जिसकी ना तो लंबाई होगी ना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई होती तो है लेकिन बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसलिए हम इसको ऐसे परिभाषित करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो ना कोई चौड़ाई हो, बिंदु कहलाती है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा बिंदु है? तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे पेन अपना हाथ में लेंगे, पेन है, कॉपी पे एक कहीं भी एक इस तरह का निशान बना दो। ठीक है,
कोई, चाहे यहाँ बना दो चाहे वहां बना दो, कैसे भी एक निशान बना दो। तो जो कॉपी पे आपने जो निशान बनाया है, चाहे वो इस तरह का बनाया हो, चाहे वो इस तरह का या इस तरह का, किसी भी तरह का निशान बनाया हो, वो बिंदु ही कहलाएगा। ठीक है। अब हो सकता है कुछ किसी बच्चे ने वो बहुत ही छोटा बनाया हो, किसी ने वो थोड़ा सा बड़ा बना दिया हो, किसी ने वो बहुत बड़ा बना दिया हो। अब इनमें से बिंदु कौन सा है? अब इनमें से बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन है, क्या तीनों बिंदु है? नहीं, तीनों बिंदु नहीं है। जो सबसे छोटा आप बना सकते हो वही बिंदु है। ठीक है, जो आप सबसे छोटा निशान वह बना सकते हो वही बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि ऐसी कोई भी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, वो बिंदु कहलाती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब अपनी कॉपी में बहुत सारे बिंदु बना लेने हैं। ठीक है, ऐसे बिंदु बना लीजिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, आगे समझ में आएगा किस तरह से बिंदु। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर ये जो आपने बिंदु बनाए हैं ये कॉपी में भी करने हैं? नहीं, आप बना सकते हो, आप अपनी समझ के लिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर कॉपी में बनाना है तो बना लीजिए, ये समझ आप, हाँ, आप समझ के लिए अकॉर्डिंग बना लो। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बहुत सारे बिंदु बना लिए। अब मैंने क्यों बिंदु बनाए हैं, तो मैं ये देखूंगा कि इनमें कौन कौन से बिंदु एक ही सीध में है और कौन कौन से बिंदु एक ही सीध में नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों देखूंगा, तो हम अगली डेफिनेशन या अगली परिभाषा उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको यदि किसी भी एक तीन बिंदुओं को इस तरह से लेके बताऊं, अगर मैं इन तीन बिंदुओं को लूं तो ये एक ही सीध में है। ये रेड कलर के आपने बिंदु देखे ही थे, मैं इनको ना थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये वाले बिंदु बनाए थे मैंने, एक ये रहा, एक ये रहा। अब मैं बड़ा क्यों बना रहा हूं, ताकि वो आपको दिख जाए, असली में वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और एक ये रहा। अब ये क्या हुआ, ये एक ही सीध में है। मैंने, मुझे कैसे पता चला एक ही सीध में? मैंने यहाँ इसको चेक किया, ऐसे एक लाइन खींच के, ये जो कि हरे रंग की आपको दिख रही है, इसका मतलब ये एक ही सीध में यदि एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो ऐसे कोई भी बिंदु जो एक ही लाइन पर आते हो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वो क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। ठीक है, या इंग्लिश में हम इनको कोलिनियर पॉइंट्स भी कहते हैं। चलिए, अब हम संरेख बिंदु की वास्तव में परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है संरेख बिंदु की? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर आते हो तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अब आप में से काफी बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आपने तीन या तीन से अधिक लिख रखा है। ठीक है, अगर तीन से कम बिंदु होंगे तो क्या होगा? तो चलिए दो बिंदु बनाते हैं हम, तीन से कम। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। तो मैं क्या इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी लाइन से मिला सकता हूं? मैं कोशिश करता हूं, मैं क्या इनको एक सीधी लाइन से मिला सकता हूं? अच्छा, ये तो मिला दिए, इसका मतलब ये तो संरेख हो गए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, उसके लिए क्या करता हूं, मैं दूसरे दो बिंदु ले लेता हूं। मान लो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु यहाँ है। अब मैं क्या इनको एक सीधी रेखा से मिला सकता हूँ? कि चलिए देखते हैं। मैंने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की और मैं इन दोनों को भी मिला सकता हूं। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि दो बिंदु तो हमेशा एक सीध में ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु तो हमेशा संरेख ही होंगे। इसलिए यहां हमने तीन बिंदुओं की बात की है, क्योंकि जब भी हम दो बिंदुओं की बात करेंगे तो दो बिंदु तो हमेशा संरेख ही होंगे, उसमें तो हमें कुछ चेक ही नहीं करना। चेक कब करना है? जब कम से कम तीन बिंदु हो। ठीक है, जब कम से कम तीन बिंदु हो। ठीक है, अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। आप ओके और इन सब का मैसेज अभी मत करो, नहीं तो पूरी क्लास सभी बच्चे उन मैसेजेस को देखने लग जाते हैं। चलिए वापस से कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसलिए मैंने बोला कि या तो तीन हो या तीन से ज्यादा बिंदु हो, तभी हम चेक। हाँ जी सर, एक बार दोबारा समझाइए। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। बिंदु समझ में आ गया ना आपके? पहले ये बताइए बिंदु क्या होता है? सर। बिंदु आ गया ना? अब मैंने बोला कि संरेख बिंदु, तो मैं ये कह रहा हूं कि तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में हो। अब एक ही सीध में मुझे कैसे पता चलेगा? मान लो मेरे पास एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये है, तो मुझे कैसा पता चलेगा ये एक ही सीध में है? तो मैं क्या करता हूँ, उनको सीध में करने के लिए एक लाइन खींच के देख लेता हूँ। ठीक है, अगर ये उस लाइन पर आ जाते हैं तीनों, तो एक ही सीध में होंगे ना, तो ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं।
इसका मतलब ये तीनों संरेख बिंदु हैं। ये कैसे हैं? ये तीनों संरेख बिंदु हैं। ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है? जब भी आपसे पूछे, अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप ये भी समझ लो, शायद आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मान लो इस तरह का आपको एक डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछे कि जो बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, क्या ये संरेख बिंदु हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए आपको क्या लग रहा है। कमेंट में बताइए, बोल के कोई नहीं बताएगा। अगर बोल के बताने लगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, इसीलिए सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि जो आपको अपनी स्क्रीन पर 3 बिंदु दिख रहे हैं, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, क्या वो एक ही सीध में है? एक ही सीधी रेखा में है क्या? यस सर। हाँ, एक ही इसमें है ना। Yes, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का यस है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जो P, Q और R है, ये तीनों संरेख बिंदु हैं। मैं कह सकता हूं ना, क्यों कह सकता हूं? क्योंकि ये तीनों एक ही सीध में हैं या एक ही सीधी रेखा में हैं। आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी 3 बिंदु दे देगा और आपको ये पूछेगा कि क्या वो संरेख बिंदु है या नहीं है। अब कौन पूछेगा? एग्जाम में। ठीक है, मैं जब भी आपसे ये पूछूं ना कि आपसे पूछेगा, मतलब आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानना है। अगर 3 या 3 से अधिक, यहाँ तो 3 है, मान लो चौथा बिंदु यहाँ होता, ठीक है, चौथा बिंदु यहाँ होता जिसका नाम S है, 5वां बिंदु यहाँ होता जिसका नाम T है, तो यहाँ से भी हम देख सकते थे कि ये पांचों बिंदु एक ही सीधी रेखा में है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते थे P, Q, S, R और T ये सभी संरेख बिंदु हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी संरेख बिंदु हैं। ठीक है, अगर ये सभी संरेख बिंदु हैं तो अब आपके मन में एक और डाउट आ गया होगा, क्या? कि सर अगर एक सीधी रेखा में ना हो तब क्या करेंगे? तो तब क्या होता है कि यदि बिंदु सीधी रेखा में ना हो तो हम उनको असंरेख बिंदु कहते हैं, या इंग्लिश में उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ना अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर रहा हूँ, तो अभी कोई भी बच्चा मैसेज नहीं कर पाएगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद चैट ऑन कर दूंगा, फिर आपको कोई डाउट हो तो आप बता देना। मैं फिर से असंरेख बिंदु बता रहा हूँ। संरेख क्या था कि 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में हो या एक सीधी रेखा पर हो, वो तो हो गए संरेख बिंदु। फिर असंरेख क्या है कि अगर सीध में ना हो तो असंरेख बिंदु। अब ये मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैं पहले एग्जाम्पल से देखता हूँ। यहाँ मुझे कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं? एक बिंदु दे रखा है X, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो दिख जाए। एक बिंदु दे रखा है Y और एक बिंदु दे रखा है Z। ठीक है, अब मैं कैसे पता करूंगा कि ये संरेख है या नहीं है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाता हूँ। पहले मैं क्या X और Y को मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो X और Y को मैं यहां से इस तरह से मिला सकता हूँ। तो X और Y को तो मैंने मिला दिया। अब क्या मैं इसी जो सीध में एक रेखा बनाई है इसी पर ही मैं Z को ला सकता हूँ? नहीं, Z तो हमेशा अलग ही रहेगा। Z कभी भी इस सीध में नहीं आ सकता, इस वाली लाइन की सीध में। ये लाइन या तो इधर से इधर की साइड जाएगी या इधर की साइड जाएगी, तो Z तो हमेशा इससे अलग ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बिंदु कभी भी एक सीध में नहीं हो सकते। अगर ये एक सीध में नहीं हो सकते हैं तो ये असंरेख बिंदु होंगे। ये कैसे होंगे? ये असंरेख बिंदु होंगे। सभी बच्चे म्यूट करेंगे अपने आप को। अभी मैं वापस से चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बताइए असंरेख और संरेख बिंदु समझ में आए कि नहीं? चैट में सभी बच्चे बता सकते हैं। मैंने चालू कर दिया चैट, मैंने चैट को चालू कर दिया है। अभी सभी बच्चे लिख के बता सकते हैं। Y और N लिख दो। अच्छा, पूरा लिखने की बजाय ना Y और N लिख दिया करो। Y मतलब यस, N मतलब नो। पूरा हाँ, Y और N लिख दो। सर भी मत लिखो भले ही। Y मतलब यस और N मतलब नो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं असंरेख बिंदुओं को। यहाँ हमें 4 बिंदु दे रखे हैं P, Q, R और S। वापस से सभी अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे, अभी कोई नहीं लिखेगा चैट में। तो इनमें भी यदि मैं देखूं तो जब मैं P और Q को मिलाता हूं तो R और S छूट जाते हैं, ये इस रेखा पे नहीं आते। इसी तरह से यदि मैं Q और R को मिलाता हूं तो उस केस में P और S छूट जाते हैं। इसका मतलब मैं इन चारों बिंदुओं को एक ही रेखा से
हमेशा जब भी आप संरेख और असंरेख चेक करोगे तो केवल एक ही रेखा बनाओगे, एक से ज्यादा नहीं बना सकते। तो मैं इन चारों बिंदुओं को एक सिंगल रेखा से कभी भी नहीं मिला सकता, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये भी असंरेख बिंदु हैं। क्या है? ये भी असंरेख बिंदु हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये सभी को समझ में आ गया। तो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, सभी बच्चे अब स्क्रीन पर ध्यान देंगे और कोई भी बच्चा चैट में नहीं लिखेगा। मैं चैट बंद कर रहा हूं, मैंने चैट बंद कर दी है और सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। सभी बच्चों को अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, सभी को पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बता, हाँ जी बताइए, सभी को पोल सेक्शन में जाके आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। अच्छा सर हो गया। कोई बात नहीं, हो गया तब थोड़ी देर बस शांति बनाए रखें। सर हो गया। अच्छा कोई भी नहीं बोलेगा हो गया, कोई भी नहीं बोलेगा हो गया, नहीं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। आप करके बस थोड़ी देर शांत बैठे, फिर हम डिस्कस करेंगे। सर जी मैंने सब तो पहले करा जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि हमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे और हमें उनमें से ये बताना था कि इनमें से कौन से बिंदु संरेख हैं। अब 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है और पोल सेक्शन में आंसर देना है। ना तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हो और ना ही अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। सभी को कमेंट में, सॉरी, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। हम लास्ट के 10 सेकंड और वेट करते हैं, 10 सेकंड और वेट करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे ने, हाँ जी सर मेरे आंसर नहीं हो पा रहे। कोई बात नहीं, अभी आप ना चैट जैसे ही मैं चालू करूंगा चैट में लिख देना। अभी मैंने चैट बंद कर रखी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का पोल सेक्शन में आंसर नहीं हो पा रहा है तो वो चैट में लिख सकता है, लेकिन चैट में तभी लिखेगा जब मैं बोलूंगा। मेरे बिना हो पा रहे हैं। हाँ जी सर जी पोल 2 में हो पा रहे हैं, पोल सेकंड में सर। हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा ना आपको अपनी स्क्रीन पर, तो इसलिए 2 में ही हो पाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, 1 का नहीं देना, इसलिए वो पोल 2 में हो पाएगा। हाँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और वेट करते हैं जल्दी। अच्छा, पहले सभी बच्चे अपने आप को अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लीजिए, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। सूरज जी, आपका कोई डाउट है क्या? सूरज मेहरा के नाम से जो भी बच्चा है, आपने अपने आप को अनम्यूट किया था, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। दीपक के नाम से जो भी बच्चे हैं, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? दीपक के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? दीपक और सतनाम, 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है। अच्छा, मैं सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि अपने हैंड रेज तभी करें जब आपका कोई डाउट हो। चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अभी सभी बच्चे, सभी नहीं, जिन बच्चों ने अपना आंसर सबमिट नहीं हो पाया था वो बच्चे, केवल वही बच्चे अब चैट में अपना आंसर दे सकते हैं। हाँ हाँ सर, असंरेख की परिभाषा फिर से बताना एक बार। असंरेख की मैं फिर से बोल के बता रहा हूँ कि 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में ना हो। ठीक है, आप अपना परिभाषा देख रही तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में ना हो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, सर अगर 2, मैंने यही तो बताया, 2 तो हमेशा संरेख होते हैं। जब मैंने संरेख पढ़ाया था तब समझाया था कि 2 बिंदु तो आप कहीं भी ले लीजिए, सीधा होता है ना। हाँ, संरेख मतलब सीधा, एक सीधी संरेख मतलब समान रेखा, मतलब एक ही रेखा में हो, इसका मतलब होता है संरेख। और सर जो सर असंरेख असमान, असमान जो मतलब अलग अलग रेखाओं में हो। ठीक है, ओके सर। चलिए अब आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे और पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना। हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, डी, ई और एफ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाता हूँ। मान लो मैंने डी और ई को मिलाया,
तो क्या हुआ, एफ छूट गया, एफ इस रेखा पर नहीं आ सकता। इसी तरह से यदि मैं ई और एफ को मिलाता हूं तो क्या होगा, ई और एफ की ये इस तरह से मिलाऊंगा तो अब डी छूट गया। इसका मतलब इन तीनों को कभी भी मैं एक रेखा पे नहीं ला सकता, इसलिए ए है जो ए में, ऑप्शन ए में जो बिंदु दे रखे हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे असंरेख। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी तो देखने में बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमें सीधी रेखा भी दे रखी है और 3 बिंदु भी दे रखे हैं, पी, क्यू और आर, और ये एक सीधी रेखा में जो काली वाली रेखा दे रखी है। इसका मतलब ऑप्शन बी में जो बिंदु हैं वो संरेख बिंदु हैं। वो कैसे हैं, अच्छा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को। चलिए अब हम ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी में एक बिंदु है पी, एक है ओ और एक है क्यू। ये तुम क्लियरली देख सकते हैं ना, पी और क्यू इस वाली रेखा पर हैं तो क्यू छूट जाएगा, ओ छूट जाएगा। अगर मैं पी और ओ को मिलाता हूं, क्या करता हूं मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि मैं पी और ओ को मिलाता हूं इस वाली रेखा से तो क्यू छूट जाएगा। इसका मतलब ओ, पी और क्यू तीनों कभी भी एक ही रेखा पर नहीं आ सकते, इसलिए ये भी असंरेख बिंदु होंगे। ठीक है, अब मैं ऑप्शन डी की बात करता हूं। ऑप्शन डी में भी सेम 4 बिंदु हैं, तो यदि मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो ये दोनों बिंदु छूट जाते हैं। इसी तरह से यदि मैं सी और डी को मिलाता हूं तो सी और डी इस तरह से मिलेगा, तो फिर बी और ए छूट जाते हैं। इसका मतलब ये चारों भी कभी एक सीधी रेखा पर नहीं आ सकते, इसलिए ये भी असंरेख बिंदु होंगे, ये भी असंरेख बिंदु होंगे। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि संरेख बिंदु कौन से हैं। तो यहां से ऑप्शन ए में असंरेख है, मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में संरेख है, मतलब ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी में असंरेख है, मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी में भी असंरेख है, मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान, तो सभी बच्चों ने इसका आंसर कर दिया था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। मैंने अभी कमेंट फिर से बंद कर दिया है, कोई भी बच्चा कमेंट में कुछ लिख नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, और चित्र से रिलेटेड या चित्र से संबंधित 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से सत्य कथन कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। सर जो आपने बताया वो फिर से बताइए। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पहले अपने आप को म्यूट करोगे। हाँ तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है कि इसमें ना हमें एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है एक, और आपको ये बताना है इस चित्र को देख के कि जो 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब आपको पहले इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखना है, फिर चारों कथनों को चेक करना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और जो सत्य होगा वो आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर कर चुके हैं, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। एक ही बार में कोशिश करना कि आपका सही आंसर हो जाए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका आंसर दे भी रहे हैं। सर मेरे ठीक है। ये ऐसे में सबका बताने लगा ना तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए क्या हो, आपका आंसर ना आपके नाम के साथ हमारे पास सबमिट हो जाता है और उसको हम बाद में चेक करते हैं कि किसने क्या आंसर दिया था। ये इस क्लास में हमारे पास बस फिक्स टाइम होता है ना 1 ही घंटे का। अगर मैं आंसर्स भी चेक करने लग गया ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, रात लग जाए। हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मैं आंसर्स इस क्लास में चेक नहीं करता, क्लास के बाद में चेक करता हूँ। आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। सर जी क्वेश्चन कौन आया? क्वेश्चन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक चित्र दे रखा है हमें, उस चित्र के लिए हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब कथन कितने, हमें 4 ऑप्शंस में 4 कथन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये आप सभी को बताना है। तो आप
काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम ना, लास्ट के 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट करें, हम उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कोई बोलेगा नहीं, मैं सभी को फिर म्यूट कर दूंगा और आप बोल भी नहीं पाओगे, इसलिए कोई भी बोलेगा नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए समय हो चुका है, तो मैं अभी कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया हो, केवल जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अब वो कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हैं। बाकी के बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हमें क्या बताना था कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं, तो इसमें था बिंदु टी, एल और एम संरेख हैं। अब टी कहाँ है, टी बिंदु ये रहा, एल कहाँ है, एल ये रहा, और तीसरा कौन सा, एम, एम ये रहा। अच्छा ये तो हमें दिख ही रहा है कि टी और एल तो इस वाली रेखा पर है, लेकिन एम इनसे अलग है। इसका मतलब ये तो संरेख नहीं है, ये तो असंरेख हो गया। ये कैसे होंगे, ये हो गया असत्य कथन। क्यों, क्योंकि ये असंरेख बिंदु है। ठीक है, अच्छा अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी के लिए यदि मैं देखूं तो क्या दे रखा है, ए, डी और एम संरेख है। ए यहाँ हो गया, टी ये हो गया और एम ये हो गया। अच्छा ये भी मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये भी एक सीधी रेखा पर नहीं आ सकते तीनों बिंदु कभी भी, इसलिए ये भी असत्य होगा। मतलब ये संरेख नहीं है, ये असंरेख है। ठीक है, अच्छा फिर अगला क्या है, अगला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को देखते हैं, उसमें क्या है कि टी, के और एच संरेख है। अब टी कहाँ है, टी ये रहा, के कहाँ है, के ये रहा और एच ये रहा। अगर मैं टी और के को मिलाता हूं तो एच छूट जाता है, और टी और एच तो मिले ही हुए हैं ये वाली लाइन पर, तो उस केस में के छूट जाएगा। इसका मतलब ये, अच्छा इतनी बार ना मत करो, कमेंट मत करो, नहीं तो मैं फिर से कमेंट बंद कर दूंगा। हाँ अभी कमेंट बंद हो गया है ना, अभी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ कर दिया बंद, अब कोई नहीं कर पाएगा कमेंट। ठीक है, सी में क्या है, सी में भी ये तीनों बिंदु असंरेख है, मतलब ये भी एक असत्य कथन होगा। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा बचा है, डी बचा है। इसको भी चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन को कि क्या ये कैसा है, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए डी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 बिंदु हैं, एस, एम, एच और के। तो एस कहाँ है, एस ये रहा, एम, एम ये रहा। अच्छा मैंने ये बड़ा बिंदु इसलिए बना रहा हूं ताकि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख सके, असली में फिर से बिंदु छोटा ही होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, एच, एच यहाँ है और ये के ये रहा। तो यहां से तो मैं क्लियरली देख सकता हूं ना कि ये जो चारों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर हैं, वो एक ही रेखा पर या एक ही सीध में है। अगर ये एक ही सीध में है तो मैं यहाँ से कह सकता हूं कि ये सत्य कथन है। और मुझे क्वेश्चन में क्या बताना था कि सत्य कथन कौन सा है, तो जो ऑप्शन डी है वो मेरा सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, ये सत्य कथन है। अभी मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कोई भी अपने चैट में लिख सकता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन ओके सर ये सब मत लिखा करो, अगर डाउट है तो लिख दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी चीज आपको मिल रही है उसका इस्तेमाल या उसका यूज ना आप अच्छी तरह से करो। जैसे चैट का ऑप्शन अगर आपको मिला है तो आप उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से करो। जब आपको कोई डाउट हो तभी पूछो। ठीक है, अच्छा कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं तो क्लास से भी निकल सकता है वो, ये ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर किसी ने आपस में बात करने की कोशिश की तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टाइम भी हो चुका है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि मैं आपको 3 बिंदु दूं, इनका आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, अगर मैंने एक बिंदु यहाँ दिया, एक बिंदु मैंने यहाँ दिया और तीसरा बिंदु मैंने यहाँ दिया। ठीक है, अब मैं लाइन भी खींच के दिखा देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई डाउट भी ना रहे। ठीक है, एक इस तरह से लाइन आती है और एक इस तरह से लाइन जाती है। अच्छा इसको थोड़ा सा सही से खींच के बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों बिंदु को नाम दे देता हूँ, बिंदु ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब आपको बताना है कि क्या बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं। आपको क्या बताना है कि क्या ये संरेख हैं। आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर नहीं बताना, क्वेश्चन ये है कि क्या ये बिंदु संरेख हैं, आपको संरेख बताना है। सर हाँ जी, और क्वेश्चन है अभी? नहीं आज का ही लास्ट क्वेश्चन है बस। ओके सर। फिर आज की क्लास होमवर्क मिलेगा आपको, उसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास।
छोटा सा होमवर्क और है जो कि वो भी बहुत ही आसान है। ओके सर। ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं, क्या ये संरेख बिंदु हैं? बोल के किसी को नहीं बताना है, सभी को कमेंट में लिख के बताना है। अच्छा, मैं ना कुछ बच्चों का भी नाम ले रहा हूं, वो बच्चे ध्यान रखेंगे कि उनको एक ही बार आंसर करना है। बलजीत के नाम से जो भी बच्चा है ना, आपने बहुत सारे एन टाइप कर दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे एन टाइप कर दिए, तो आपको एक ही बार एन टाइप करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चांद सिंह या चंग सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, आपने अननेसेसरी कमेंट किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है अगली बार से आपको क्लास से निकाल दें, ठीक है। इसी तरह से तेजवीर के नाम से जो बच्चा है, आपने बहुत सारे नो लिख दिए हैं, हमेशा केवल एक ही कमेंट करोगे, नहीं मान जाएंगे। शिवानी के नाम से जो बच्चा है मान जाएंगे, मैं इसलिए अभी क्या पहली दूसरी क्लास है, मैं अभी वार्निंग दे रहा हूं, अगर ये बार बार रिपीट करेंगे तो क्लास से निकाल देंगे फिर। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक बार गलती की है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बार बार गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आप जानबूझ के वो गलती कर रहे हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हाँ जी कोई बात नहीं, अगर आप समझ गए हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। होमवर्क सुनना है सभी को। हो सकता है कुछ बच्चों को वर्कशीट मिल गई हो और हो सकता है कुछ बच्चों को वर्कशीट नहीं मिली हो। अब जिनको मिल गई है वो भी सुनेंगे और जिनको नहीं मिली है वो भी सुनेंगे। आपको ना इस तरह की एक वर्कशीट मिली होगी जिसपे पहला ये लिख रहा होगा रेखाएं एवं कोण। अच्छा, ये हो सकता है सभी बच्चों को ना मिली हो। जिन बच्चों को नहीं मिली है वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे होमवर्क का, ठीक है। आपको ये लिखा अपनी स्क्रीन उस पर ये दिख रहा होगा पहला पेज रेखाएं एवं कोण। आपको क्या करना है, उसके नीचे आना है। एक तो वर्कशीट 21 होगी, इसको छोड़ना है अभी। आपको नीचे आके क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट 2 लिख रहा होगा। कौन सा? जो हमने आज पढ़ा है, क्या है? बिंदु, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, ठीक है। ये दिख रहा है सभी को? कमेंट में बताइए ये दिख रहा है क्या? सर, जिसके पास सर बहुत छोटा आ रहा है। बहुत छोटा आ रहा है? हेलो। हाँ जी, अभी दिख रहा है? हेलो सर, एक डाउट है। हाँ जी बताइए। सर ये अवंती की बुक है? हाँ जी अवंती की है। अभी नहीं, वो दूसरी वाली है। तो अवंती की भी ना 2 बुक मिलेंगी आपको। एक तो जो संकल्प वाली मिलती है वो अलग। अभी जो कुछ बच्चों को मिल गई होगी, कुछ को भी मिलने बाकी है, उस बुक पे लिखा हुआ है नींव कार्य पुस्तिका, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम सर जी। सर हमको तो नहीं मिली है सर। सभी म्यूट रखेंगे पहले अपने आप को, सभी म्यूट रखेंगे। सर मुझे साइंस की वो अवंती की बुक नहीं मिली। कोई बात नहीं, आपके स्कूल में मिल जाएगी आपको, थोड़ा तो वेट करना ओके सर। पड़ेगा। मैं सभी बच्चों को म्यूट कर रहा हूँ, तो कोई भी बच्चा भी बोलेगा नहीं। पहले मेरी सुन लो फिर बोल लेना, पहले सुन लो। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। अभी क्या करना है, आपके पास वर्कबुक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। किसका? प्रश्नावली 2.1 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये, 3 ये और 4 ये। इन चारों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी को वर्कबुक नहीं मिली है, उनको अभी जल्दी आने वाले कुछ दिनों में वर्कबुक मिल जाएगी। तो जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो हाँ जी बताइए, आप बताइए सर। हेलो नमस्कार जी। अच्छा ऐसा हेलो। करना है ना? हाँ जी, वेदपाल के नाम से जो भी है पहले आप बोलिए, कोई और नहीं बोलेगा, पहले वेदपाल के नाम से जो भी है। हाँ जी आप बोलिए। मैं आरजू का पेरेंट्स बोल रहे हूँ, पिताजी। हाँ जी बोलिए। सर जी, मैं ऐसे मेरे बच्चे ऐसे कर रहा हूँ, एक कॉपी तो अपने पास रखनी चाहिए ना, नोटबुक। हाँ जी, ये तो हम पहले ही बताते हैं सभी बच्चों को। जब मैंने कल पिछली क्लास ली थी ना, तो उसमें बोला था कि सभी बच्चों को कॉपी और पेन लेके बैठना है। जी मेरी ये लड़की कुछ ले ही नहीं बैठी। मैंने बेटा कॉपी किताब तो चाहिए लेखन खातर। हाँ जी अन्यों का है ना, कॉपी की जरूरत कौन है? सर जी खाली फोन के ऊपर पूछे हैं। नहीं, कॉपी पेन तो देखो चाहिए सभी को। ये मैंने पिछली क्लास में बोला था सभी बच्चों से। तो आपसे भी हमें यही थोड़ी सी सहायता चाहिए कि जब भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो आप ये कोशिश करो कि वो कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है। कॉपी पेन हमेशा चाहिए, बिना कॉपी पेन के कोई भी क्लास नहीं होती ना जी। यही पूछा था हम तो खाली बस। हाँ जी, या मेरी लड़की ने बोली कॉपी ना चाहिए। नहीं, मैंने ये पिछली क्लास में ही बता दिया था, सभी बच्चों को कॉपी पेन सभी को चाहिए ना। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।
हाँ जी, अभी और किसी बच्चे, कौन से बच्चे का डाउट था? हाँ जी बताइए। सर जी, पाठ वर्कबुक कौन कैसे मिलेगी? अच्छा, पहले विजेंद्र के नाम से जो बच्चा है वो बोलेगा। हाँ जी, सर वर्कबुक कैसे मिलेगी? आपके स्कूल में मिल जाएगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ दिनों में मिल जाएगी। जब तक नहीं मिलती है तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 क्वेश्चन पे ये आपको सॉल्व करने हैं। क्या सर बुक का नाम बताना। बुक का नाम तो नीव है, वो मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर आप मार्केट में देखने जाओ, मार्केट में नहीं मिलेगी आपको, अपने स्कूल में मिल जाएगी वो। सर ये स्कूल में मिलेगी बस? हाँ जी, स्कूल में ही मिलेगी, आपको मिल जाएगी। आपको बुक से अभी इतना वो मत करो, आप अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में हल कर लेना। प्रश्नावली 2.1 के 4 क्वेश्चन से एक। हाँ जी, क्या हुआ? सर मेरी सिस्टर के पास है। हाँ, तो आप उसमें से कर लेना। तो आप क्या कॉपी अलग अलग बना लो। यस हाँ सर। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बिल्कुल। ओके सर। हाँ बिल्कुल। सर ये छोटा रहा है, एक बार बड़ा कर देना, स्क्रीनशॉट ले अच्छा, लूंगा। मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि अभी दिख रहा होगा ना सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। अभी दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 क्वेश्चन और हैं, मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन और हैं। 4 तो ये हो गए, कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 5 तक गिन रहा हूं, फिर मैं अगले उस पर जाऊंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। आगे के कौन से क्वेश्चंस हैं? आगे का ये क्वेश्चन और है बस आपका। ठीक है, आगे का बस आपको ये और सॉल्व करना है। प्रश्नावली 2.2 में हालांकि और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको बस ये वाला और सॉल्व करना है। आपका मैं उसको और बड़ा कर देता हूं ताकि ये आपको और क्लियर दिख जाए। हाँ, सर ये अभी गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाएगी? हाँ, अभी अगले आने वाले कुछ दिनों में। अब ये मुझे नहीं पता कि फिक्स कितने दिन में, बस मिलेगी जरूर सभी को, इसलिए इसके लिए घबराएं नहीं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में हल कर लीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास में अच्छी बात क्या हुई है, आज सबने बहुत ही अच्छा काम किया है कि किसी ने भी ना डिस्टर्ब नहीं किया क्लास को। तो आपको हमेशा ये वाली चीज सभी क्लासेज में रखनी है कि कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक कि आपका कोई डाउट ना हो। ओके सर। ठीक है, बस आज क्लास यहीं तक थी। ओके।